और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में बदला मौसम का मिजाज। कोलकाता में भारी बारिश हुई है। बारिश से कई इलाकों में पानी भी भर गया है। जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ है। इसको प्री मॉनसून रेन कहा जा सकता है। देखिए, कोलकाता में मॉनसून की दस्तक है, ये गर्मी से राहत। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने 5 महीने बाद सोनिया हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया, जहां घरेलू कलह से नीले ड्रम के खौफ में पति ने पत्नी सोनिया की हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे जलाकर अस्थियां तालाब में फेंक दी। सोनिया की बेटी की गवाही पर पुलिस ने पति सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही तालाब से मृतका के भी अवशेष बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक घरेलू विवाद में सोनिया अपने पति परविंदर को अक्सर जान से मारने की धमकी देती थी। परविंदर को शक होने लगा कि कहीं मेरठ वाली मुस्कान की तरह ही वो भी नीले ड्रम का शिकार न हो जाए, इसलिए उसने सोनिया को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। परविंदर ने अपने भाई के साथ मिलकर सोनिया को फंदे से लटकाया और फिर नीचे उतारकर मुंह पर तकिया रखकर हत्या कर दी। उसके बाद बेड में शव को छिपाया और मामा के सहयोग से शव को दूर ले जाकर आग लगा दी और अस्थियां समेत पूरा सबूत तालाब में बहा दिया। हत्या में तो बेसिकली 2 लोग आए हैं प्रकाश में, परविंदर और उसका बड़ा भाई विनोद, और साथ ही लाश को जलाने में और क्या कहते हैं साज को छिपाने में उनके मामा ब्रह्मपाल भी सहयोगी। इस खौफनाक साजिश ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। फिलहाल पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के महा रिकॉर्ड की। 12 साल से देश की सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4399 दिन पूरे कर लिए हैं और इसको लेकर पूरे देश में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। और इसके साथ ही पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से आगे निकल गए। इस तरह नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक पीएम रहने वाले नेता बन गए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी के सम्मान में कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने खड़े होकर तालियां बजाई और एक विशेष प्रस्ताव भी पारित किया। पीएम मोदी की इस उपलब्धि पर पूरे देश में एनडीए और बीजेपी के नेता मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए हवन कर रहे हैं। देश भर में इस रिकॉर्ड का जश्न मन रहा है, जो उन तस्वीरों में भी दिख रहा है। देश ही नहीं, विदेश से भी पीएम को बधाई मिल रही है। इटली के पीएम मेलोनी ने अपने खास दोस्त की इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और उसके बाद से लगातार पीएम बने हुए हैं। अब ये सफर जारी है और तमाम चुनौतियों के बीच पीएम मोदी भारत को महाशक्ति बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। और दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए की अहम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। पश्चिम बंगाल की मशहूर झालमुड़ी का स्वाद लेते हुए एक बार फिर पीएम मोदी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री सहयोगी नेताओं के साथ हंसी मजाक करते हुए झालमुड़ी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने ये वीडियो साझा किया है और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आपको साथ में दिखाई दे रहे हैं। और इस झालमुड़ी की खासियत यह है कि खुद बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी इसको बनाकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। और देखिए, झालमुड़ी का आनंद लेते हुए, झालमुड़ी जो है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई थी और झालमुड़ी के जरिए आम आदमी को जोड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की थी जब वो एक साधारण सी दुकान पर झालमुड़ी खाने पहुंचे थे। टीएमसी में जारी बगावत ने ममता बनर्जी की मुश्किलें तो बढ़ाई ही हैं, उनकी बेचैनी भी बढ़ गई है। बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में अब एक्शन में नजर आ रही है। ममता बनर्जी एक्टिव नजर आ रही है, पार्टी को बचाने की कोशिशों में जुटी हुई है, जिसमें एक प्लान टीएमसी के कांग्रेस में मर्जर का भी संभव है, जिसके कयास उस वक्त लगने शुरू हो गए जब पहले ममता ने सोनिया से तो उसके बाद अभिषेक ने राहुल से मुलाकात की। ऐसी अटकलों को टीएमसी के बागी प्रवक्ता रिजू दत्ता के ट्वीट ने और बल दिया है। दरअसल मौजूदा आंकड़े दीदी के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं। विधायकों में 60 से 61 पूरी तरह से बागी हो गए हैं, जो 2/3 से अधिक है। सांसदों में भी 19 से 20 बागी हो चुके हैं। इधर टीएमसी के 13 राज्यसभा सांसदों में भी असंतोष दिखने लगा है। सुखेंदु शेखर रॉय के बाद सुष्मिता देव ने भी इस्तीफा दे दिया है। आंकड़ों के हिसाब से बागी गुट के अस्तित्व में आने में शायद ही कोई दिक्कत हो, लेकिन ममता इतनी आसानी से अपनी पार्टी को अपने हाथ से निकलने देगी, इसकी उम्मीद कम है। इसलिए माना जा रहा है कि वो 28 साल बाद कांग्रेस में वापसी कर सकती है, ताकि बागी नया गुट बनाने से पहले ही अयोग्य घोषित हो जाए। वैसे भी इंडी ब्लॉक की बैठक में ममता का सोनिया से गले लगना इस नजदीकी का इशारा कर रहा था।